अस्सलाम वालेकुम हज़रात। मैं अभी खड़ा हूँ प्रीमियर वन के मॉडल अपार्टमेंट में। ठीक है, ये इतना आलीशान अपार्टमेंट है और ये खाली 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट है, कोई 4 बेड या 5 बेड का नहीं है। जिस हिसाब से आपको ये खूबसूरती नज़र आ रही है, कमरों के साइजेस नज़र आ रहे हैं और जो बिल्डिंग क्वालिटी नज़र आ रही है, ये सिर्फ 2 बेड डीडी की है, जो कि 1257 स्क्वायर फीट का 1257 स्क्वायर फीट का 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट है, जिसमें 3 वॉशरूम्स हैं, यानी कि इसके ड्राइंग रूम के साथ भी एक एक्स्ट्रा वॉशरूम है। सबसे पहले एंटर होते ही मैं आपको इसके ड्राइंग रूम का साइज़ दिखाना चाहूँगा। आप इसके साइज़ देख सकते हैं, जिस तरह ये फर्नीचर रखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह आपका भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा साइज़ का फर्नीचर आ सकता है। ठीक है, यानी आप ये जो अपार्टमेंट देख रहे हैं, है तो ये मॉडल अपार्टमेंट, लेकिन ये आप लोगों के लिए है कि जब आप इस अपार्टमेंट को ख़रीदें तो आप भी बिल्कुल उसको इसी तरह रेनोवेट करना चाहें हमारी वीडियो देख के, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर इस अपार्टमेंट को बिल्कुल इसी तरह रेनोवेट किया जाए जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंटर होते ही हमारे सामने ये प्रॉपर लाउंज आ जाता है और प्रॉपर लाउंज को यूटिलाइज़ करने का बेहतरीन तरीका इस्तेमाल किया गया है कि टीवी लगा के यहाँ पर सोफ़े लगा दिए, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरती भी दे रहा है। हमारा पहला बेडरूम, हमारा दूसरा बेडरूम और हमारा टेरेस। ठीक है, ये हमारी एंट्रेंस थी, जिसके सीधे हाथ पे हमारा ड्राइंग रूम था और अंदर आते ही एक पार्टीशन के साथ हमारा उल्टे हाथ पे ये किचन है। आपको इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बताता चलूँ, क्योंकि आजकल जो मैं अपार्टमेंट्स देखता हूँ उसके अंदर ओपन किचन इस तरीके के होते हैं कि जब आप मेन डोर से एंटर होते हैं तो बीच में ये पार्टीशन नहीं होता, बीच में ये वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ प्राइवेसी और कुछ बेपर्दगी के मामलात होते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक पार्टीशन दिया हुआ है, जिसकी वजह से प्राइवेसी भी रहेगी और एक मॉडर्न स्टाइल जो कि ओपन किचन होते हैं वो भी आपको दिख रहा है। आपको इसके किचन का साइज़ भी दिखाऊँ मैं, और मैं आपको इसके साथ साथ इसका मैप भी समझाऊंगा इस वीडियो के एंड के ऊपर। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके कमरों के साइजेस, किचन के साइजेस, प्रॉपर प्लानिंग, और ये तो 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट है, मैं आपको 3 बेड डीडी और 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट भी दिखाऊंगा, उसके साइजेस भी दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब हम जा रहे हैं हमारे सबसे पहले बेडरूम की तरफ। आपको इन दोनों बेडरूम का साइज़ बताता चलूँ, ये दोनों बेडरूम मास्टर बेडरूम साइज़ के हैं, 11 बाय 13 के हैं। आपको ये दिखाता चलूँ कि इस बेडरूम के अंदर करेंटली अभी मास्टर बेड रखा हुआ है, साइड टेबल्स रखी हुई हैं, टीवी रखा हुआ है, इसके साथ आपकी ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है। इस सब के बावजूद भी आपके पास ये प्रॉपर पूरा एरिया, इसके आगे का एरिया और ये तमाम एरिया एक्स्ट्रा बचता है। इसके अंदर आप अपना मज़ीद सामान रख सकते हैं, जैसे अलमारी वगैरह। ये मॉडल अपार्टमेंट बनाने का और ये बिस्तर वगैरह चीज़ें रखने का मकसद ही यही है, ताकि आपको कमरों के साइज़ का आइडिया हो सके। बाज़ औक़ात जिन चीज़ों को हम लोग 11 बाय 13 का साइज़ कह रहे होते हैं, वो 11 बाय 13 होती नहीं है। अब जिस तरह हम इसको 11 बाय 13 का साइज़ कह रहे हैं, लेकिन ये 11 बाय 13 से ज़्यादा बड़ा मुझे कमरा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी लगता है हमें। अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा रहा हूँ। ये भी एक मास्टर साइज वॉशरूम है, और आप चाहें तो एग्जैक्टली इसी तरह का, इसी स्टाइल का मॉडर्न स्टाइल वॉशरूम बनवा सकते हैं। आपको बताता चलूँ, ये पंजाबी सौदागरान ग्रुप, जो कि प्रीमियर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उनका प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, और इनकी बिल्ड क्वालिटीज़ के अंदर कभी भी कोई भी आपको शिकायत नहीं होगी। ठीक है, इनके कुछ गुज़िश्ता प्रोजेक्ट्स भी गुजरे हैं, जिस तरह पूरे कराची में आरिफ के नाम से जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सेम ग्रुप के हैं। इसके अलावा यहीं गुलिस्तान जौहर सफूरा की तरफ आपको रिमझिम टावर के पास रफ़ी प्रीमियर के नाम से एक प्रोजेक्ट मिलता है, वो भी इन्हीं का डिलीवर किया गया है। ये इसका हमारा दूसरा बेडरूम है, ये भी 11 बाय 13 का साइज़ है, और आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं कि मास्टर बेड होने के बावजूद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है, काफ़ी ज़्यादा एरिया एम्प्टी है, यानी आप इसको मज़ीद अकोमोडेट कर सकते हैं। इसका वॉशरूम भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया, बहुत ही आर्टिस्टिक और एस्थेटिक सेंस के साथ बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल यही अपार्टमेंट लें और इसी तरह का उसके अंदर काम कराएं, तो हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम आपको सेम अपार्टमेंट का साइज़ भी दिलाएंगे, और बिल्कुल जिस तरह ये अपार्टमेंट रेनोवेट हुआ है, बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरह आर्टिस्टिकली हम आपको ये अपार्टमेंट भी बना कर देंगे। एक मरतबा फिर से मैं आपको इसके किचन का साइज़ दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा किचन है कि यहाँ पर बआसानी 3 से 4 ख़वातीन खड़े होकर बआसानी काम कर सकती हैं, और इसकी लोकेशन कुछ इस तरह की है कि एंट्रेंस के साथ भी है, डाइनिंग रूम के सामने भी है, बेडरूम्स भी लग रहे हैं, और एक तरह से सेंट्रलाइज्ड माहौल है, एक घर का माहौल आ रहा है, एक अपार्टमेंट का नहीं, एक प्रॉपर घर का माहौल आ रहा है इसके अंदर। इसी के साथ साथ मैं आपको इसकी कुछ प्राइस एप्रिसिएशन के बारे में बताता चलूँ। जिस तरह इनका गुज़िश्ता डिलीवर किया गया प्रोजेक्ट है रफ़ी प्रीमियम के अंदर इन्होंने जब इंस्टॉलमेंट दी थी, यानी स्टार्ट ऑफ वर्क के ऊपर इनकी प्राइस थी अराउंड 50 लाख, और आज की तारीख में 2 बेड लाउंज रफ़ी प्रीमियर के अंदर 95 लाख का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 100% से भी ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीमेंट हो चुका है, प्राइस एप्रिसिएशन हो चुकी है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, चूँकि मैंने आपको रिहायशी पर्पज़ की तरफ से तो मैंने दिखा दिया कितना बेहतरीन माशाल्लाह अपार्टमेंट होगा ये। ठीक है,
और हैशी पर्पज़ की तरफ से तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी ले रहे हैं तो उसका आइडिया भी मैंने आपको रफ़ी प्रीमियम के नाम से जो प्रोजेक्ट है इनका लास्ट प्रोजेक्ट, उसकी मैंने आपको प्रिडिक्शन बताई, उसकी आपको हिस्ट्री बताई, ताकि आप इस प्रोजेक्ट की प्राइस अप्रिसिएशन को प्रेडिक्ट कर सकें कि ये भी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 100% से ज़्यादा अप्रिशिएट होगा।